अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद साद। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। तो ये नीचे जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसमें से हमने बताना है कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन तो पीछे लिखी हुई है, मैं आपको बस बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल हो और उस टर्म का जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है या तो वो ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो ये जो पहले वाले ये देखें, तो अब यहाँ पर ए और एक्स ये सारे अननोन ही आपको लग रहे होंगे ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो अननोन होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर ए और एक्स इकट्ठे आ जाएंगे तो जो एक्स वाई होगा ये आपका वेरिएबल होगा और ए बी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो पहले पार्ट में ये एक्स और वाई देखना है, एक्स एक्स और वाई, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इसमें एक्स की पावर क्या है, 2 है। एक्स की पावर क्या है, 1 है। वाई की पावर क्या है, 1 है। तो तीनों नंबर जो से पावर्स आई थी वो सारी पॉजिटिव हैं। तो ये जो पहला होगा ये पोलिनोमियल होगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल, बस ये लिख देना आपने। ठीक है। सेकंड वाला देखें, तो ये तीन टर्म्स हैं। इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर क्या है, 2 है। इसमें देखें वेरिएबल एक्स है इसकी पावर क्या है, 1 है। जो कांस्टेंट होता है ना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसमें एक वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो मैंने अभी बताया ना कि वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो या पॉजिटिव होगी तो वो पोलिनोमियल होगा। तो ये दूसरे वाला भी पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर ज़ीरो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो ये सेकंड वाला भी पोलिनोमियल है, तो लिखेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल। थर्ड वाला देखें, तो ये वेरिएबल है इसकी पावर 3 पॉजिटिव है, ये वेरिएबल है इसकी पावर 2 पॉजिटिव है। आपको लग रहा होगा ये एक्स है इसकी पावर 1 है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये एक्स ऊपर जाएगा ना तो ये एक्स की पावर -1 बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है? ये एक्स नीचे है बेटा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर -1 बन जाएगी। तो जो -1 पावर आएगी वो नेगेटिव होगी, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो थर्ड वाला लिखना है इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। फोर वाला देखेंगे, तो यहाँ पर ये वेरिएबल एक्स है इसकी पावर 2 पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्स है इसकी पावर 1 है। यहाँ पर 3 है, इसमें एक्स की पावर 0 है। तो 0 और पॉजिटिव जब होगी तो ये पोलिनोमियल होगा। तो 4 वाला पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। 5 वाला देखें, तो ये एक्स स्केयर मतलब एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1 दोनों पॉजिटिव हैं, मिला के 3 हो जाती हैं ना टोटल। यहाँ पर देखें तो एक्स की पावर 3 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये भी पोलिनोमियल है, तो इट इज़ अ पोलिनोमियल। यहाँ पर देखें जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर 1 है और ये ऊपर है। ठीक है। एक्स की पावर 1 है और 1 पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये भी पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। यहाँ पर देखें एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 1 है, पॉजिटिव है। टू की पावर यहाँ से 2 है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होगी। तो 0 भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है। मतलब 0 ना भी हो, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए ना बस पोलिनोमियल के लिए। ठीक है। बस 0 से छोटी ना हो, या मतलब ये कह लें कि नेगेटिव ना हो। ठीक है। तो ये भी पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। लास्ट वाला देखें, तो यहाँ पर वेरिएबल जी है इसकी पावर 2 है, पॉजिटिव है। जी है इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव है। यहाँ पर जी की पावर 0 है, तो ये भी पोलिनोमियल है। तो लास्ट वाला भी पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स दिए गए हैं अब इनकी डिग्री हमने फाइंड करनी है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो ये मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं यहाँ पे, तो डिग्री इनकी फाइंड करनी है ना। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पोलिनोमियल देखे थे ना, कैसे देखे थे, हर टर्म में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था उसकी पावर देखी थी, पावर उसकी पॉजिटिव या ज़ीरो होनी चाहिए। अब डिग्री कैसे फाइंड होगी, वो जो पावर देखेंगे ना, मतलब किसी की 2 आ रही थी, किसी की 1 आ रही थी, किसी की 0 आ रही थी, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो आपकी डिग्री होगी। मतलब टर्म में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखें तो वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या आपको नज़र आई है, 2 नज़र आई है। तो इस एक्सप्रेशन की, इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। बात क्लियर है? इसी तरह ये सेकंड वाला देखें, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या नज़र आई, 2 नज़र आई, वही उसकी डिग्री हुई। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2।
अब ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी बेटा, बात क्लियर है। डिग्री पोलिनोमियल की होती है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है तो नहीं, इसकी डिग्री नहीं है, नो डिग्री। बात क्लियर है। 4 वाला देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या नज़र आई है, 2 नज़र आई, तो इसकी डिग्री जो सी होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर देखें तो ये x की पावर 2 टर्म की पावर कहा था ना, वेरिएबल्स टर्म में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे उसकी पावर, तो टर्म में x और y दोनों यूज़ हो रहे हैं ना, तो x की पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो 2 और 1 कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, तो 3 बराबर है, तो वो 3 हमारे पास जो सा होगा वही इस एक्सप्रेशन की, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, उसकी पावर 1 है, तो वही उसकी डिग्री होगी, तो डिग्री यहाँ पर होगी इसकी, वो होगी 1। अब यहाँ पर देखें तो ये x की पावर 3 है और ये साथ y मिला के तो x की पावर 4 होगी। ठीक है, ये पहली टर्म है ना हमारे पास, तो यहाँ पर x की पावर 3 और y की पावर 1 है, टोटल 4 होगी। x की पावर 4 ना होगी, टोटल 4 होगी ना पावर जो सी है टर्म की, टर्म में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो 4 और 0 में बड़ा क्या है, 4 है ना, तो वही डिग्री होगी इसकी, इस एक्सप्रेशन की, इस पोलिनोमियल की डिग्री जो सी होगी वो 4 होगी। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी पावर क्या नज़र आ रही है आपको, जी की, वेरिएबल की जी की पावर 2 है, जी की पावर 1 है, जी की पावर 0 है, तो 2 सबसे बड़ी है, तो वही उसकी डिग्री होगी, तो यहाँ पर डिग्री आएगी हमारे पास इस पोलिनोमियल की 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, ऐड करना है हमने, तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको लिखेंगे +12 15, सॉरी यहाँ पर 12 आता है, ये 12 है, बात क्लियर है। 4x² माइनस 8x प्लस 12, और इसके दरमियान प्लस डालेंगे क्योंकि हमने ऐड करना है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 6x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पर खुला जैसा करके लिख लेना, 4x² माइनस 8x प्लस 12, और नीचे जो है 6x², ये x² के नीचे लिखना है, ये प्लस 5x x वाले के नीचे लिखना है, और ये प्लस 4 कांस्टेंट के नीचे लिखना है। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी प्लस क्या, ये भी प्लस क्या, 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है, और साथ x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा साथ। यहाँ पर देखें तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, 8 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, और साथ वेरिएबल x। यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस 12 + 4 क्या होगा, 16 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10x² माइनस 3x प्लस 16, यही हमारा आंसर है। चलिए पार्ट 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7, दरमियान में प्लस डालेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, फिर ब्रैकेट, सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x² प्लस 6xy प्लस 2। अब जो पहले वाला एक्सप्रेशन है इसको ऊपर खुला सा करके लिखेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसको नीचे लिखेंगे 2x², इस x² के नीचे आएगा, ये प्लस 6xy ये xy के नीचे आएगा, और ये प्लस 2 ये इस कांस्टेंट के नीचे आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 + 2 प्लस कर रहे हैं ना हम, इसको ऐड कर रहे हैं, 5 + 2 7, और साथ ये वेरिएबल x², यहाँ पर भी ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस में ही आंसर आएगा 6 + 4 10 xy, यहाँ पर भी प्लस हो रहे हैं, प्लस 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 ही होता है ना, तो बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है, तो 7 + 2 9, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7x² प्लस 10xy प्लस 9, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में प्लस का सिंबल डलेगा। सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 3x³ प्लस 4x प्लस 4, इनको प्लस करना है, तो जो पहले वाला एक्सप्रेशन है इसको ऊपर खुला सा करके लिखेंगे x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, और ये 3x³ प्लस का ये x³ के नीचे आएगा, ये प्लस का 4x इस x के नीचे आएगा, और ये प्लस 4 इसके नीचे आएगा, ये कांस्टेंट के नीचे। इसको प्लस करते हैं तो 3 + 1 4, इसके साथ 1 है, 3 + 1 4, और साथ x³, ये अकेला है, ये साइन समेत वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 4x² प्लस का, यहाँ पर भी ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस में ही आंसर आएगा 4 + 3 7x, ये भी प्लस में है, तो प्लस में ही आंसर आएगा 4 + 4 8, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8। 4 पार्ट को ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 4, और हम ऐड कर रहे हैं, प्लस डालते जाएंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 11
फिर प्लस डालेंगे, आप थर्ड एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे ब्रैकेट में। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको ऊपर रखेंगे, खुला सा करके लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे, ये 2x स्क्वायर के नीचे आएगा, ये प्लस 4x x के नीचे आएगा इस वाले के, और प्लस 11 कांस्टेंट के नीचे आएगा। और जो थर्ड एक्सप्रेशन होगा उसको थर्ड लाइन में लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर ये x स्क्वायर के नीचे आएगा, माइनस 8x इस 8x वाले के नीचे आएगा, ये जो सा x वाला है, और ये प्लस 10 इसके नीचे आएगा जो कांस्टेंट है। इन तीनों को प्लस करते हैं तो 3 + 2 5 और 1 6x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसके साथ 2 है, रफ में 2 लिख लें, इसके साथ प्लस का 4 है और इसके साथ माइनस का 8 है। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो 2 + 4 क्या होता है 6, तो हमारे पास आ रहा है 6 - 8। तो यहाँ पर देखें तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आएगा, तो -2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे और साथ ये वेरिएबल लिख देंगे x। यहाँ पर ये तीनों प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा, तो 11 + 10 21 और 4 25। तो ये आपका आंसर होगा 6x स्क्वायर - 2x + 25। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को ऐड करते हैं, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेंगे x³ + 2x स्क्वायर - x + 2, प्लस डालेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे 4x³ + 20x + 4, फिर प्लस डालेंगे, आप थर्ड एक्सप्रेशन को लिखेंगे x² + 4x + 11। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऊपर लिखेंगे x³ + 2x स्क्वायर - x + 2, सेकंड एक्सप्रेशन को सेकंड लाइन में लिखेंगे 4x³ इस x³ के नीचे आएगा, प्लस 20x ये x वाले की टर्म के नीचे आएगा, प्लस 20x और ये प्लस 4 कांस्टेंट के नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखें x² इस x² वाले के नीचे आएगा, प्लस का ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ना थर्ड एक्सप्रेशन है तो इसको थर्ड लाइन में लिखना है, प्लस 4x इस x वाले के नीचे आएगा और ये प्लस 11 कांस्टेंट के नीचे आएगा। इनको प्लस करते हैं तो ये दोनों प्लस हैं तो प्लस में आंसर आएगा 4 + 1 5x³। यहाँ पर भी ये दो प्लस हैं, 2 + 1 3x स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ अमल में, ये -1 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। 20 और 4 प्लस करें तो 24 होता है, 24 - 1 किया तो 23 आया, प्लस का 23 आया ना, तो प्लस 23 साथ x लिख देना। और यहाँ पर ये तीनों प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा, 11 + 4 15 और 2 17। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 5x³ + 3x स्क्वायर + 23x + 17, ये हमारा आंसर होगा।